देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। कक्षा है आपके 8 और उसका क्वेश्चन नंबर है 5। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि 2/3 और 4/5 जो है 2/3 और 4/5, फिर दूसरा है -3/2 और 5/3, और उसके बाद है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी इन सब के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इन दोनों के बीच में भी 5 परिमेय संख्या, इसी प्रकार इन दोनों के बीच में भी, और इसी प्रकार इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देखिए, क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन 2/3 और 4/5। अब यहाँ पे देखो, पहले तो जब भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप निकालते हो तो उनका जो हर है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हर इनका बराबर नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनका हर जो है वो बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि ये जैसे 2/3 है, इसको गुणा कर दो आप इसके हर से 5 से, ऊपर और नीचे। इसी प्रकार जैसे ये 4/5 है, इसको गुणा कर दो इसके हर से 3/3। समझ में आ गया। यानी इसका हर और इसका हर मेरे को बराबर करना है, तो इसके हर से इसको गुणा कर दो ऊपर नीचे, और इसके हर को इससे गुणा कर दो ताकि हर बराबर हो जाएगा। तो देखो कितना हो गया, 5 दूनी 10 बटा 3 पंजे 15, और 5 ये 4 तिया 12 बटा 5 तिया 15। अब यहाँ पे देखो 15 बराबर हो गए इन दोनों का हर। अब कितनी निकालनी है, 5। अगर मैं यहाँ पे देखो 10 और 12 के बीच में कितनी आ रही है, 1 आ रही ना। कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो कम कितनी हो रही है, 4 कम हो रही ना। कितनी कम हो रही, 4 कम हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 4 से गुणा कर दूंगा। 1 तो आ गई, 10 और 12 के बीच में 1 आ गई, तो इसका मतलब मुझे 4 कम है, तो मैं इसको 4 से गुणा कर देता हूँ। 5 से भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। इसको आप 5 से भी गुणा कर सकते हो, इसको आप 4 से भी गुणा कर सकते हो, इसको आप 5/5 से भी गुणा कर सकते हो। दोनों को बराबर करना, ठीक है। क्योंकि अलग अलग करेंगे तो फिर हर अलग हो जाएगा, तो हमें हर बराबर रखना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 10 जो बटा 15 है, 10/15, इसको मैं 4/4 से, और 12/15 है, इसको भी मैं 4/4 से गुणा कर दूँ। आप चाहे तो 5/5 से भी कर सकते हो, कोई गलती नहीं, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो अब देखो 10 को 4 से करेंगे तो 40/15 चौके 60, और 12 को करेंगे 4 से तो 12 चौक 48, 15 चौके 60। अब 40/60 और 48/60 के बीच में हमें कितने ज्ञात करनी, 5। यानी 40/60 कहाँ से आए, 2/3 से तो आए, और 48/60 कहाँ से आए, 4/5 से आए। इसका मतलब इन दोनों के बीच में निकालो या इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सी आ रही, देखो 41/60, फिर 42/60, फिर 43/60, फिर 44/60, फिर 45/60। आपको 5 निकालनी थी, 5 निकाल ली। 46/60 भी होती है, 47/60 भी होती है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत होती है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर आप लिख सकते हो। फिक्स उत्तर नहीं होता इसका कि भाई ये फिक्स परिमेय संख्या होती है। आप अलग तरह से, अगर यहाँ पे आपने 5/5 से गुणा कर दिया तो आपकी अलग आएगी, तो उत्तर अलग हो सकता है। लेकिन क्यों, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत होती है, ठीक है ना। तो इस तरह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दूसरा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, -3/2 व 5/3। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो, एक माइनस की संख्या है, एक प्लस की संख्या है ना। तो अब देखो पहले तो इनका हर बराबर है ना, या अलग अलग है, तो हर इनका अलग अलग है, तो हमें इनका बराबर करना होगा।
कैसे, मैंने भी आपको बताया है। हल -3/2 है, इसके हर को गुणा करेंगे इसके हर से, यानी 3/3। वह 5/3 है, इसके हर को गुणा करेंगे इसके हर से, 2/2। अब गुणा कर दो, 3 तिया 9 माइनस के बटा 3 दूनी 6, वह 5 दूनी 10 बटा 3 दूनी 6। अब ये देखो, एक प्लस वाली संख्या आ गई, एक माइनस वाली संख्या आ गई ना। अब -9 और 10 के बीच में कितनी होती है, -8 होती है। मतलब हम संख्या रेखा की इस तरफ चलते हैं ना, ये जैसे ये मान लीजिए ये संख्या रेखा होती है, ये बीच में 0, इधर आएंगे +10, इधर आएंगे -9, तो इधर -8, -7 ऐसे आएंगे ना, -8, इधर फिर 1 2 3। तो हमें तो 5 ही निकालनी थी, तो 5 तो आ जाएगी ना, यानी -3/2 वे 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्या है। अब 5 है तो कौन कौन सी लिख सकते हो आप, एक तो माइनस का 8/6, एक माइनस का 7/6, एक माइनस का 6/6, एक माइनस का 5/6, एक माइनस का 4/6, आप माइनस का 3/6 भी लिख सकते हो, 2/6, 1/6 माइनस का, क्योंकि हमें तो 5 ही निकालनी थी ना, तो इसलिए हमने 5 लिखी, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत होती है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखो यहाँ पे 1/4 व 1/2, 1/4 व 1/2 के बीच में। तो पहले तो क्या करो, इनका हर बराबर करना होगा हमें, तो हर करने के लिए हल लिखेंगे यहाँ पे। तो 1/4 है, इसका हर मुझे बराबर करना, तो मैं क्या करूँगा, इसके हर से इसको गुणा कर दूंगा। ठीक है, फिर वे 1/2 है, इसका हर बराबर करने के लिए इसके हर से मैं गुणा कर दूंगा। अब देखो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, वे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 2/8 और 4/8 कितनी निकालनी है, 5 निकालनी है हमें, तो 2 और 4 के बीच में तो 1 ही आ रही ना, तो इसका मतलब 5 चाहिए तो 1 आ रही, तो 4 कम पड़ रही ना, तो हम या तो 4/4 से गुणा कर देंगे, तो या 3/3 से, तो 3/3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, फिर एक 7 8 9 10 11 आ जाएगी ना। तो आप 4 से गुणा कर दो या 3/3 से गुणा कर दो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, 2/8 को 4/4 वे 4/8 को 4/4 से गुणा कर दिया, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत होती है, ध्यान रखना। तो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, वे 4 चौक 16 और 8 चौक 32। अब देखो 8/32 और 16/32 के बीच में कोई भी 5 लिख दो आप, तो इसका मतलब कौन कौन सी आ जाएगी, 9/32, 10/32, 11/32, 12/32 और 13/32। क्योंकि हमें तो 5 लिखनी है ना, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अनंत होती है ना। तो बस आपको ये याद रखना है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस यही था, एक क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 9649002829 पर आप मुझे मैसेज करके PDF नोट्स इसके प्राप्त कर सकते हो।